हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। देखिए, आप लोगों को हमने एनालिटिक फंक्शन का चैप्टर शुरू किया था, है ना। चैप्टर का नाम आपका एनालिटिक फंक्शन था। उसमें अगर आप लोगों को याद हो तो हमने सीआर इक्वेशंस बताई थी डायरेक्टली, और एक बताई थी सीआर इक्वेशंस एट ओरिजिन। वैसे हम ये आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुके हैं, बट क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं तो हमने सोचा कि सीआर इक्वेशन एट ओरिजिन एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं, उससे आप लोगों की सीआर इक्वेशंस भी एक्सप्लेन हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया था, सीआर इक्वेशन क्या होती है। सीआर इक्वेशन होते हैं, अगर आपने प्रूफ कर दिया, जैसे मान लीजिए एफ जेड आप लोगों का कोई भी फंक्शन है u एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई, यानी u इज द फंक्शन ऑफ u एंड v, वेयर u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक है, तो आप लोगों को क्या प्रूफ करना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। दैट इज u का अगर पार्शियली x में करते हैं और v का पार्शियली y में करते हैं तो वो इक्वल होने चाहिए। u का पार्शियली y में करिए, v का पार्शियली x में करिए, तो ये नेगेटिव के इक्वल होगा। ठीक है, अगर आपने ये दोनों कंडीशंस प्रूफ की तो आप कह सकते हैं कि सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो अब अगर आप लोगों ने ओरिजिन पर सेटिस्फाई नहीं की और डायरेक्टली आप लोगों ने सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई की हैं, तो आप कह सकते हैं कि फंक्शन एनालिटिक होगा, क्योंकि आप जनरली एक पॉइंट पर सेटिस्फाई नहीं कर रहे। बट अगर आप लोग ये सीआर इक्वेशन ओरिजिन पर सेटिस्फाई करते हैं तो आप डायरेक्टली अभी ये नहीं बोल सकते कि फंक्शन एनालिटिक होगा। तो पहले आप लोगों को ये भी बता देते हैं कि सीआर इक्वेशन ओरिजिन पर आप फाइंड कैसे करते हैं। देखिए, वैसे जनरली आप क्या करते हैं, u और v कंपेयर करते हैं। u का पार्शियली x में कर लेते हैं, v का y में कर लेते हैं, u का y में कर लेते हैं, और v का पार्शियली x में डिफरेंशियल करके डायरेक्टली आप देख लेते हैं इक्वल है या नहीं है और सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई या नहीं। ठीक है, बट ओरिजिन पर आपको देखने के लिए आप लोग कंडीशन क्या लगाएंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स को फाइंड करने के लिए। देखिए काय में कर रहे हैं, x में, तो आप लोगों का वेरिएबल हो गया x टेंडिंग टू 0। तो जैसे u x y होता है ना, तो आपका x वेरिएबल है, y को आपने कांस्टेंट यानी 0 रखा है यहाँ पर, और ये दोनों का कंडीशन 0 0 पर। ठीक है, अपॉन x। तो याद रखने का तरीका आपको समझ में आ गया, u पर काम करें, सब जगह u का वेरिएबल x है तो x पर काम करेंगे। जैसे डेल यू अपॉन डेल y, तो u लिखेंगे यहाँ, y वेरिएबल होगा तो x की जगह पे आपने क्या लिया 0, ये 0 0 पर ही होगा। नीचे क्या लेंगे y, और लिमिट भी y की सेम टू सेम यही आप लोगों v के लिए लेंगे। बस फर्क क्या है, इन दोनों में जब आप u की जगह v लिखेंगे तो यहाँ पर v हो जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा। आपने अगर इस टाइप से u और v कंपेयर करके ये कंडीशन करके आप लोगों ने पार्शियली डिफरेंशियल किया है, यानी कि डायरेक्ट नहीं किया, इस तरीके से आप लोगों ने डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई निकाला है और आपने दिखा दिया कि सीआर इक्वेशन ओरिजिन पर सेटिस्फाई हो गई, तो आप डायरेक्टली ये नहीं बोलोगे कि सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होगी ओरिजिन पर तो ये एनालिटिक हो गया। नहीं, आपको एफ डैश 0 और फाइंड करके दिखाना है, जिसकी कंडीशन क्या है, लिमिट जेड टेंडिंग टू 0, ये फार्मूला है, एफ जेड माइनस एफ 0 अपॉन जेड टेंडिंग टू, जो भी लिमिट आएगी वो हमेशा एक यूनिक लिमिट होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन आप सेटिस्फाई कर पाते हैं तो आप ये बोलेंगे कि फंक्शन एनालिटिक है, अदरवाइज फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया तो हमसे पूछा हुआ है क्या ये फंक्शन एनालिटिक है ओरिजिन पर, तो सबसे पहले तो सीआर इक्वेशन ही सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो देखिए आप लोगों को एफ जेड क्या गिवन है, हमें एफ जेड गिवन है, देखिए ऐसे लिख लूं, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर अपॉन एक्स सिक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई x4y अपॉन x6 प्लस वाई स्क्वायर। इस तरीके से हमने लिख दिया, यानी कि x क्यूब y को अंदर ले गए और रियल और इमेजनरी इक्वेट कर दिया। क्योंकि आप लोगों को क्या पता है, एफ जेड माने क्या होता है, u प्लस आई वी, कंपेयरिंग बोथ वी गेट, यानी कि आप लोगों को क्या मिलेगा अगर आप इनकी कंपेयर करेंगे तो u आएगा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर अपॉन x6 प्लस वाई स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू माइनस x4y अपॉन x6 प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर, u और v आप लोगों ने फाइंड कर लिया। अब आप लोगों को ओरिजिन पर सीआर इक्वेशन फाइंड करनी है, क्योंकि हमें ओरिजिन पर एग्जैक्टली एनालिटिक पूछा हुआ है। तो देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स, फार्मूला आप लोगों के सामने है, लिमिट x टेंडिंग टू 0। बताइए क्या है, u x 0, यानी x को x रखेंगे बट y को 0 रखेंगे। तो देखिए x को x रखिए, y को 0 रखिए, तो 0 हो गया, तो यानी कि क्या आंसर आ गया यहाँ पर 0। और देखिए f0 की वैल्यू 0, इससे क्या पता चलता है कि u0 0 भी 0 होगा और v0 0 भी 0 होगा। ओरिजिन पर दोनों क्या दिए हुए हैं, 0, तो यानी कि u0 0 0 अपॉन क्या लिखा, x0 अपॉन x इज 0। ओके, कंडीशन सेटिस्फाई। अब देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स आप लोगों ने फाइंड कर लिया, जरा डेल यू अपॉन डेल वाई फाइंड करिए, क्या लिखेंगे, लिमिट y टेंडिंग टू 0। अब y को रखिए,
अब देखिए y को एज इट इज रखिए, x को 0 रखिए, अब भी 0 आएगा, लेकिन नीचे y, तब भी आंसर क्या हो गया 0। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई दोनों क्या गए 0। इधर निकाल देते हैं, देखिए पता चल जाएगा अभी सी आर इक्वेशन का। डेल वी अपॉन डेल एक्स, लिमिट कौन सी लेंगे x, बट इस बार आप फार्मूले में लिखेंगे वी एक्स 0, यानी x को x रखिए और y को 0 रखिए, तो 0 आ गया, v 0 0 0 अपॉन x, देखिए ये भी 0 आ गया। डेल v अपॉन डेल y फाइंड करिए तो क्या होगा, लिमिट y टेंडिंग टू 0, y एज इट इज रखिए v में और x को 0 रखिए, देखिए अब भी 0 आ गया, और v 0 0 तो है ही 0, तो आंसर कितना आ गया 0। तो बताइए सी आर इक्वेशन हमारी ये है, तो बताइए क्या सेटिस्फाई कर रही है। देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स 0, डेल वी अपॉन डेल वाई भी 0, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई आ गया, डेल यू अपॉन डेल वाई भी 0, डेल वी अपॉन डेल एक्स भी 0, 0 इक्वल टू -0 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब यहाँ क्या लिख सकते हैं, हियर डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, दैट इज सी आर इक्वेशन एट द ओरिजिन इज सेटिस्फाइड। ओके, सेकेंड पार्ट और करते हैं, आप करिए। चलिए सेकेंड कंडीशन आप लोगों की हम सेटिस्फाई करके दिखाते हैं। एफ डैश 0 का आप लोगों का फार्मूला क्या है, लिमिट z टेंडिंग टू 0 एफ जेड माइनस एफ 0 अपॉन जेड। तो बताइए क्या आएगा, लिमिट z टेंडिंग टू 0, एफ जेड क्या है हमारा, एफ जेड है हमारा एक्स क्यूब वाई माइनस आई एक्स अपॉन एक्स 6 प्लस वाई स्क्वायर, एफ 0 0 है, जेड को एक्स प्लस आई वाई लिख सकते हैं। अब ये बताइए जब आपने यहाँ पर एक्स और वाई में इंडिकेट किया तो लिमिट भी क्या लेंगे, z टेंडिंग टू 0 का मतलब x टेंडिंग टू 0 एंड y टेंडिंग टू 0। ओके, अब एक काम करते हैं, हमने आप लोगों को बताया था सबसे पहले आप स्ट्रेट लाइन पे देख लिया करिए, y इक्वल टू क्या पुट करेंगे mx, आप y को x में चेंज करें तो लिमिट भी केवल x की ले लेते हैं, यहाँ आ गया आप लोगों का mx माइनस आई एक्स अपॉन, इसको नीचे लिख लें x6 प्लस कितना हो गया एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये आ गया x प्लस आई एम एक्स। ओके, देखिए कितने कॉमन आएंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ से और x यहाँ से, दैट इज एक्स क्यूब, तो आप लोगों का हो गया कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा आप लोगों का m, x भी कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर m माइनस आई, यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया x4 प्लस एम स्क्वायर और 1 प्लस आई एम। अब जरा लिमिट लीजिए, जैसे आप यहाँ 0 रखेंगे तो देखिए आंसर हो गया 0, यानी कि m की हर वैल्यू के लिए आप m को चेंज कर लीजिए, y इक्वल टू एक्स के लिए लेंगे तो भी 0, y इक्वल टू 2x के लिए लेंगे तो भी 0, इसका मतलब सारी स्ट्रेट लाइंस जितनी हैं उन पर ये आंसर कितना हो गया 0। इसका मतलब ये कर्व तो आप लोगों का यूनिक लिमिट दे रहा है, तो एक काम करते हैं आप स्ट्रेट लाइन के अलावा दूसरा कर्व चेंज करके देखते हैं। एक चीज और, अगर बाई चांस ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता, मान लीजिए इसका आंसर लिमिट डालने के बाद ऐसे कुछ आ जाता, तो यानी कि इट विल डिपेंड अपॉन m, तो m के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए आंसर डिफरेंट डिफरेंट होगा, यानी एफ डैश 0 की यूनिक लिमिट हमें मिलेगी नहीं। ठीक है, तब हम यहीं पर कह देते कि क्योंकि ये यूनिक लिमिट नहीं आ रही है तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। बट देखिए हमारी स्ट्रेट लाइन में आप जो ओरिजिन से जा रही है, स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से जा रही है ना 0 0 से, तो ओरिजिन से जाने वाली जितनी भी स्ट्रेट लाइन है सबके लिए आप लोगों का आंसर कितना आ गया 0, यानी स्ट्रेट लाइन के लिए एक यूनिक लिमिट मिल गई। बट आप होल कर्व्स के लिए कहते हैं, तो एक काम करते हैं कर्व को चेंज करिए, देखिए कर्व तो बहुत सारे हैं, सर्किल भी है, पैराबोला, हाइपरबोला, बहुत सारे कर्व हैं। एक ट्रिक सिखा रहे हैं हम आप लोगों को, देखिए कैसे करते हैं। देखिए जैसे ये एफ जेड की है आप लोगों को, तो देखिए यहाँ एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर लिखा है ना, अगर आप लोग एक्स क्यूब को एक्स 6 को वाई स्क्वायर के इक्वल मान लें, यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, ये भी तो एक कर्व होगा, जरा इसके लिए भी फाइंड करके देखिए। तो x और y की वैल्यूज को आप इस तरीके से चेक करके वैल्यूज ले सकते हैं, यानी कि लेट अस कंसीडर, क्या कर्व कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर द कर्व, मान लीजिए मैं एक कर्व कंसीडर करूं x6 इक्वल टू वाई स्क्वायर, मीन्स कितना हो गया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर मैं इसके लिए लूं तो जरा रखिए यहाँ पर एफ डैश 0 कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, चलिए y के प्लेस पर एक्स क्यूब रखते हैं, यहाँ आ गया एक्स क्यूब माइनस आई एक्स, यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर रखेंगे x6 प्लस x6 इज 2x6 है ना, और यहाँ पर रखिए x प्लस आई, y की जगह रखिए एक्स क्यूब, जरा देखिए कितना आएगा, एफ डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0, देखिए 3 और 3 6, ये तो 6 कैंसिल, 1/2, यहाँ से x कॉमन आएगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस आई, और यहाँ से x कॉमन आया तो ये बना आप लोगों का
1 प्लस आई एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल, जीरो लिमिट लीजिए तो देखिए बचेगा कितना, माइनस का आई अपॉन 2, क्योंकि ये जीरो हो गया, 1 बचेगा माइनस का आई अपॉन 2। बताइए यहाँ आंसर कितना आया, जीरो, बट यहाँ एफ डैश जीरो कितना आया, माइनस का आई बाई 2, और जीरो के इक्वल तो नहीं है माइनस आई बाई 2, यानी एफ डैश जीरो की दो डिफरेंट वैल्यूज आप लोगों को मिल गई है ना। तो यानी क्या कहेंगे, एफ डैश जीरो इज इक्वल टू जीरो, एंड यानी कि क्या आ गया, एफ डैश जीरो इज इक्वल टू जीरो विच इज नॉट इक्वल टू माइनस का आई बाई 2, दैट इज एफ डैश जीरो इज नॉट यूनिक, इज नॉट यूनिक। अगर यूनिक नहीं है तो आप लोग क्या बोलोगे कि एफ जेड सेटिस्फाई, क्या लिखेंगे यहाँ पर, हियर एफ जेड सेटिस्फाई Cauchy-Riemann equations, Cauchy-Riemann equations at origin, but fz is not analytic, यानी कि CR इक्वेशन को भले ही सेटिस्फाई करता है लेकिन ओरिजिन पर, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन यहाँ पर हमारा फिर भी एनालिटिक नहीं आ रहा, क्योंकि आप पर्टिकुलरली एक पॉइंट पर निकाल रहे हैं। अगर आपने जर्नल निकाला होता और CR इक्वेशन सेटिस्फाई हुई होती तो आप लोग कहते थे कि फंक्शन एनालिटिक होगा। आई होप कि आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी कि ओरिजिन पर किस तरीके से दिखाते हैं, और अगर ओरिजिन पर ना कहा जाए तो आप लोग किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का, एफ जेड गिवन है, एफ जीरो गिवन है, पूछा हुआ है एनालिटिक नहीं है जेड इक्वल टू जीरो पर। चलिए देखिए, अगर आप 2-3 क्वेश्चन एक ही टाइप के करते हैं तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली प्रैक्टिस हो जाती है। एक काम करिए, रियल और इमेजिनरी इक्वेट कर लीजिए, प्लस आई एक्स वाई क्यूब अपॉन, मतलब प्रोडक्ट कर दीजिए अंदर। जब आप यहाँ प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा और वाई हो जाएगा वाई क्यूब, है ना। अब बताइए जरा एफ जेड क्या होता है, ये तो गिवन है आप लोगों का। वैसे जो एफ जेड आप मानते हैं वो क्या मानते हैं, यू प्लस आई वी, दैट इज कंपेयरिंग बोथ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई फोर, ये तो यू हो गया, और वी हो गया एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई फोर। ठीक है, आप लोगों का ये हो गया। एफ जीरो इक्वल टू जीरो का मीनिंग हमने आप लोगों को बताया हुआ है, यू जीरो 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 होगा और वी जीरो जीरो भी जीरो होगा। चलिए अभी आप लोगों को कंडीशन हम समझा कर आए थे, तो देखिए सी आर इक्वेशन एट ओरिजिन, ठीक है, सी आर इक्वेशन एट ओरिजिन क्या होती है बताइए, ये होती है, अगर आप लोगों को डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड करना हो तो फार्मूला होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो यू एक्स जीरो माइनस यू जीरो जीरो अपॉन एक्स। तो जरा फाइंड करिए, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। बताइए यू एक्स जीरो का मतलब एक्स को एज इट इज, वाई को जीरो, तो देखिए जीरो हो गया, नीचे तो जीरो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वैल्यू जीरो, ये जीरो है अपॉन एक्स, आंसर आ गया जीरो। डेल यू अपॉन डेल वाई, पहले वी कर लेते हैं क्योंकि डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई के इक्वल होता है ना, तो डेल वी अपॉन डेल वाई, वेरिएबल वाई है तो वाई टेंडिंग टू जीरो, वी जीरो वाई, वी जीरो जीरो अपॉन वाई। ठीक है, डेल वी अपॉन डेल वाई, और भी एग्जाम्पल हमने आप लोगों के किए हैं। ठीक है, वी जीरो वाई का मतलब एक्स को जीरो रखिए, वाई को वाई रखिए, तो जीरो हो गया। देखिए वी जीरो जीरो जीरो, ये ध्यान रखिएगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों जीरो नहीं होने चाहिए, अदरवाइज जीरो अपॉन जीरो फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब डेल यू अपॉन डेल वाई फाइंड करिए, क्या होगा, यू जीरो वाई माइनस क्या हो गया, यू जीरो जीरो अपॉन वाई। तो बताइए क्या आएगा, यू यू जीरो वाई, एक्स को जीरो वाई को एज इट इज रखिए जीरो, ये जीरो अपॉन वाई, दोबारा क्या आ गया जीरो। इसी तरह डेल वी अपॉन डेल एक्स फाइंड करिए तो क्या होगा, लिमिट, अरे यहाँ हम लिमिट भूल गए, लिख लीजिए, लिमिट वाई टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, चलिए इधर कर देते हैं, डेल वी अपॉन डेल एक्स क्या होगा हमारा, लिमिट आएगी एक्स टेंडिंग टू जीरो, वी एक्स जीरो माइनस का वी जीरो जीरो अपॉन एक्स। तो डेल वी अपॉन डेल, फार्मूला रखना, याद रखना भी बहुत इजी है, वी पर वर्क कर रहे हैं और एक्स पर वर्क कर रहे हैं, है ना। वाई जीरो चलेगा, वी एक्स जीरो माने वी में एक्स को एक्स रखिए, वाई को जीरो, देखिए जीरो आ रहा है ना, तो ये आंसर हो गया जीरो, ये जीरो है, देखिए इक्वल आ गया। तो आप लोग क्या कह सकते हैं, हियर सब जीरो है तो डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई के भी इक्वल, एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स कह सकते हैं ना, क्योंकि जीरो को तो नेगेटिव में लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो हमने ये प्रूफ कर दिया यहाँ पर अभी, सी आर इक्वेशन एट ओरिजिन
इज सेटिस्फाइड। बट जब हम सी आर इक्वेशन ओरिजिन पर सेटिस्फाई करते हैं तभी, अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कभी नहीं कह सकते कि फंक्शन एनालिटिक होगा। आप लोगों को एक कंडीशन एफ डैश जीरो की और फाइंड करनी है, प्रूफ करके दिखाना है कि एफ डैश जीरो की लिमिट यूनिक है। एफ डैश जीरो फाइंड करते हैं। एफ डैश जीरो का फार्मूला है लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड। तो बताइए एफ डैश जीरो कितना हो गया, लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो एफ जेड हमारा ये रहा, ये वैल्यू है हमारी एक्स वाई स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई फोर एफ जीरो जीरो है अपॉन जेड को क्या कहते हैं, एक्स प्लस आई वाई। एक्स प्लस आई वाई से एक्स प्लस आई वाई कैंसिल। देखिए अगर जेड टेंडिंग टू जीरो तो ये बात बोल सकते हैं कि एक्स टेंडिंग टू जीरो होगा और वाई टेंडिंग टू जीरो होगा। अब देखिए दो लिमिट आप एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्या बताया हुआ हमने आप लोगों को, पहले एक काम करिए, y के प्लेस पर mx लिखे, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स के लिए हम यूनिक लिमिट प्रूफ करेंगे। तो पहले स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से जाती है उसके लिए देख लेते हैं। तो y इक्वल टू mx रखेंगे तो बताइए लिमिट केवल क्या हो गई, x टेंडिंग टू जीरो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस m4x4। ठीक है, क्या होगा बताइए, एक्स स्क्वायर नीचे से कॉमन आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो एक एक्स बचेगा यहाँ से, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और जब आप यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब जो ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन जा रही है उनमें सारी स्ट्रेट लाइन के लिए एक ही आंसर आप लोगों को मिल गया। लेकिन अब आप किसी डिफरेंट कर्व के लिए चूज करिए, क्या वहां पर भी आंसर आप लोगों को जीरो ही मिल रहा है तो कह सकते हैं कि यूनिक लिमिट होगी, यानी डिफरेंट डिफरेंट कर्व आप लोगों को चूज करने पड़ेंगे। तो देखिए एक कर्व हम आप लोगों को चूज करना बताते हैं, जैसे ये एक्स स्क्वायर और ये वाई फोर है, तो लेट अस कंसीडर, इन दोनों को इक्वल रख लीजिए, लेट अस कंसीडर द कर्व, यानी y4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर कह दीजिए x मानी क्या रख देते हैं, वाई स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। अब जरा यहाँ पुट करिए, जैसे आप mx पुट कर रहे थे, तो f डैश जीरो बताइए कितना होगा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो। रखिए x तो x रहेगा, आप लोगों ने वाई स्क्वायर के प्लेस पर क्या रखा, x। ठीक है, एक्स स्क्वायर, वाई फोर के प्लेस पर क्या रखा है, एक्स स्क्वायर। तो बताइए कितना आ गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल, आंसर आ गया 1/2। बताइए यहाँ एफ डैश जीरो कितना है, जीरो, और वहां कितना है 1/2। तो क्या बोलोगे, एफ डैश जीरो इज इक्वल टू, एक बार जीरो मिला कब, जब एट वाई इज इक्वल टू हमने एम एक्स लिया, और एफ डैश जीरो इज इक्वल टू 1/2 मिला ना, फॉर लिख लीजिए, कर्व है ना बहुत सारे, फॉर वाई इज इक्वल टू रूट एक्स या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स के लिए, यानी पैराबोला के लिए। तो यानी कि एफ डैश जीरो डज नॉट हैव यूनिक लिमिट, यानी कि इसकी लिमिट यूनिक नहीं है। तो हमने आप लोगों को क्या बताया, सी आर इक्वेशन एट द ओरिजिन सेटिस्फाई बट एफ डैश जीरो डज नॉट हैव यूनिक लिमिट, हेंस फंक्शन एफ जेड इज नॉट एनालिटिक। तो आप लोग क्या बोलेंगे, अगर सी आर इक्वेशन ओरिजिन पर सेटिस्फाई हो जाती और एफ डैश जीरो भी हमें एक यूनिक लिमिट दे देता तो हम ये कह सकते थे कि फंक्शन एनालिटिक होगा ओरिजिन पर। बट अब क्या बोलेंगे, क्योंकि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई बट एफ डैश जीरो डज नॉट हैव यूनिक लिमिट, हेंस एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट द ओरिजिन। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे, है ना। करिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल और देखिए, आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, जो हमें पता है कि हम फंक्शन यही लेकर चलते हैं, वेयर जहां पर एफ जेड गिवन है, जब जेड इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो और एफ जीरो इक्वल टू जीरो, यानी एफ जेड की वैल्यू जीरो है, एफ जेड इज इक्वल टू जीरो। ये ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, मतलब इसके प्लेस पर ये भी लिख सकते हैं एफ जेड इज इक्वल टू जीरो एट जेड इज इक्वल टू जीरो। ओके, हमसे कहा गया प्रूफ करिए कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, कोचीज रीमान इक्वेशन ओरिजिन पर सेटिस्फाई होती है, येट एफ डैश जीरो बट एग्जिस्ट नहीं करता। तो चलिए इसका मतलब एफ डैश जीरो की यूनिक लिमिट नहीं मिल रही होगी। अब ये बताइए क्वेश्चन में एफ जेड गिवन है, जरा एक काम करते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ से एक्स क्यूब रियल है और यहाँ से वाई क्यूब रियल है, और नीचे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम आई कॉमन ले ले तो ये आ रहा है एक्स क्यूब, और यहाँ प्लस का आई हो गया तो ये आ गया प्लस का वाई क्यूब अपॉन कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और क्योंकि आप लोगों को पता है एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई भी होता है, तो करिए कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशंस,
we get u equal to x cube minus y cube upon x square plus y square and v is equal to x cube plus y cube upon x square plus y square. ओके, देखिए अगर आप लोगों का ये क्वेश्चन है, सबसे पहले आप लोगों को क्या दिखाना है कि ये कंटिन्यूअस है ना। आने के लिए आप लोग क्या करेंगे, देखिए u और v पॉलिनोमियल में तो है नहीं, रेशनल नंबर्स हैं, तो क्या बोल सकते हैं, हियर u and v both are rational numbers and have finite values for z is not equal to 0। अगर x और y दोनों 0 ना लें तो देखिए हर बार आप x और y के डिफरेंट वैल्यूज डालकर देखिए, ठीक है, बस दोनों को एक साथ 0 मत रखिएगा, तो आप लोगों को हमेशा एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। दैट इज hence we say that u and v both are continuous function, यानी हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों क्या होंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। अब हमें क्या दिखाना है, CR इक्वेशंस एट ओरिजिन। देखिए अब फॉर्मूला आप लोगों को आते हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। क्या लिखता है, यू एक्स 0, वाई को 0 रखिए तो देखिए एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर यानी एक्स आ गया, और एफ 0 0 है तो इसका मतलब यू 0 0 अपॉन एक्स यानी आंसर आ गया 1। डेल वी अपॉन डेल वाई पहले निकाल लेते हैं, ये पता चल जाएगा इक्वल है या नहीं है। लिमिट वाई टेंडिंग टू 0, क्या लिखेंगे, वी 0 वाई, तो देखिए कटेगा तो वाई बचेगा, वी 0 0 0 अपॉन वाई, ये भी कितना आ गया 1। तो देखिए एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। चलिए डेल यू अपॉन डेल वाई फाइंड करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वाई टेंडिंग टू 0 है ना, वाई है ना वेरिएबल, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर u 0 y है ना, u 0 y में x को 0 रखे तो कितना आ गया, माइनस वाई माइनस 0 अपॉन वाई, यानी आंसर आया -1। डेल वी अपॉन डेल वाई फाइंड करिए, सॉरी डेल वी अपॉन डेल एक्स करिए जरा v में। अगर हम क्या करेंगे, y को 0 रखेंगे तो यह आएगा x माइनस 0 अपॉन एक्स यानी 1। तो हम कह सकते हैं डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो दैट इज क्या हो गया, CR इक्वेशन सेटिस्फाइड एट द ओरिजिन है ना, एट ओरिजिन, यानी ओरिजिन पर हमारी CR इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गई। आप लोगों को क्लियर है यहाँ तक कि ओरिजिन पर सेटिस्फाई हो गई CR इक्वेशन। चलिए f'0 और फाइंड कर लेते हैं, इतना देखिए f'0 का आप लोगों का फार्मूला क्या है, लिमिट z टेंडिंग टू 0 यानी x टेंडिंग टू 0 एंड y टेंडिंग टू 0 fz ये है पूरा, और हमने इसको इस तरीके से लिखा था, ये लिखे fz माइनस f0 अपॉन क्या लिखेंगे, fz माइनस f0 अपॉन z यानी कि x प्लस iy, यही आएगा आप लोगों का। चलिए अब कोई कर्व आप लोग सोचिए क्या लिखें, y इज इक्वल टू mx ले लें, y इज इक्वल टू mx का कर्व लेंगे तो यहाँ से आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, देखिए x क्यूब माइनस m क्यूब x क्यूब अपॉन x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस i x क्यूब प्लस m क्यूब x क्यूब अपॉन x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन x प्लस i mx। अब यहाँ से देखिए f'0 इक्वल टू, देखिए यहाँ से लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ से x क्यूब आएगा, यहाँ से x स्क्वायर, तो x बचेगा, ऐसे यहाँ पर x बचेगा, इस x से वो x क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस m क्यूब 1 प्लस m स्क्वायर प्लस 1 प्लस m क्यूब अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर अपॉन 1 प्लस i m, यही तो बचेगा। ठीक है, आप लोगों का x में तो आंसर आ ही नहीं रहा ना, डिफरेंट। अब आप बताइए x की लिमिट 0 रखेंगे, देखिए x क्यूब लिया, यहाँ से x स्क्वायर, तो एक x कटेगा, एक x यहाँ से कट जाएगा, काय में आंसर आ रहा है m में, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। आप लोग कह सकते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m हियर, क्या कह सकते हैं, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m we get different values of f'0, that is क्या कह सकते हैं,
हम कह सकते हैं f'0 डज नॉट हैव यूनिक लिमिट। इसका मतलब इसकी कोई यूनिक लिमिट नहीं है। अगर यूनिक लिमिट नहीं है तो दैट इज क्या बोलेंगे, f'0 डज नॉट एग्जिस्ट। वैसे आप लोगों से इतना ही पूछा हुआ था कि पहली बात प्रूफ करिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, दूसरा प्रूफ करिए कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, एंड थर्ड वन इज f'0 डज नॉट एग्जिस्ट। बट आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं CR इक्वेशन सेटिस्फाई एट द ओरिजिन बट f'0 डज नॉट एग्जिस्ट, हैंस fz इज नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन। यानी कि फंक्शन fz एनालिटिक ओरिजिन पर नहीं होगा। आई होप आप लोगों का एनालिटिक फंक्शन क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, हम आप लोगों को इसीलिए मोस्टली सारे एग्जाम्पल करवा रहे हैं ताकि आप लोगों को, अगर आप एक ही टाइप के क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, और अगर कोई आप लोगों का प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। गुड डे एंड गुड लक।